दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं निफ्टी 50 का चार्ट एनालिसिस। इसमें साथ में अपन ऑप्शन चेन के डेटा का यूज़ भी करने वाले हैं, वहीं पुट कॉल रेशो को देखकर भी ये पहचानने वाले हैं कि किस जगह पे यहाँ पे कॉल्स राइट हुए हैं, किस जगह पे बड़े लोगों का पैसा लगा है और किस जगह पे रिटेल ट्रैप हुआ है। साथ ही ग्लोबल मार्केट से कैसे क्लूज देखने को मिल रहे हैं उसकी बात भी इस वीडियो में करेंगे, और एक क्या पूरा का पूरा यहाँ पे नज़रिया सोमवार के लिए मार्केट में बनने वाला है उसका यहाँ पे अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, ये एनालिसिस वीडियो इस चैनल पर रोज़ आपको मिलने वाले हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप निफ्टी 50 के चार्ट्स को यहाँ पर देख पा रहे हैं, पिछले 2-3 दिन से एक बढ़िया तेजी हमें निफ्टी 50 में देखने को मिली, लेकिन शुक्रवार के दिन हुआ क्या, निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दी और इस जगह पे जिसने भी यहाँ पे कॉल बाय किया था या पुट सेल किया था उसने यहाँ पे सुबह सुबह ही बढ़िया प्रॉफिट बुक कर लिया। प्रॉफिट बुक करने के बाद हुआ क्या, यहाँ पे फिर से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक हल्की बाइंग आई। इस बाइंग का मतलब क्या है, या तो जो पुट सेलर है उन्होंने पुट सेल किया है और साथ में कॉल यहाँ पे बाई किया गया है रिटेलर के द्वारा। साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि बाजार में जो बड़े लोग हैं, बड़ी मछलियां हैं, वो ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा करती है और जो रिटेलर ट्रेडर होते हैं वो ऑप्शन बाइंग को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि रिटेलर जो है उसको जो ऑप्शन बाइंग वो करता है उसमें यहाँ पे कम पैसा लगाना पड़ता है, पर जो ऑप्शन सेल करता है वो बड़े यहाँ पे फंड्स होते हैं, बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, उनके पास बड़ा पैसा रहता है, तो वो उससे क्या है कि ऑप्शंस को सेल करने का काम करते हैं। अब साथियों, यहाँ पे फिर से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कॉल बाई तो किया गया, पर यहीं से मार्केट घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे निफ्टी का शुक्रवार का पुट कॉल रेशो दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इसका पुट कॉल रेशो सुबह क्या हुआ, हल्का डाउन हुआ। पुट कॉल रेशो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको पहले पुट कॉल रेशो क्या होता है वो बात मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। साथियों, ये पहला एनालिसिस वीडियो है इस यूट्यूब चैनल पे, इसलिए मैं यहाँ पे पुट कॉल रेशो को जोर देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे से मैं पुट कॉल रेशो के बारे में यहाँ पे समझाऊँगा इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पुट कॉल रेशो होता क्या है। पीसीआर का मतलब ये होता है कि मार्केट में कितने पुट का ओआई अपॉन कॉल का ओआई। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि मार्केट को चलाते हैं बड़े लोग, तो यहाँ पे जो पुट है इसको अपन यहाँ पुट सेलिंग को प्रीफर करेंगे और यहाँ पे कॉल की सेलिंग को प्रीफर करेंगे। तो अगर बाजार में, जैसा कि आपको पता है, पुट सेलर अगर पुट को सेल करेगा तो उसका नज़रिया क्या रहने वाला है, बुलिश। यानी कि अगर पुट ज़्यादा सेल हो रखे हैं तो मार्केट में बुलिश नज़रिया है बड़े लोगों का। अगर कॉल ज़्यादा शॉर्ट हो गई तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में जो बड़े लोग, पैसे वाले लोग हैं, उनका नज़रिया है बियरिश। इसका मतलब देख रहे हो आप। अगर पुट यानी कि जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि मार्केट में एक जगह 10 पुट सेल हो गए, उसकी जगह यहाँ पे 5 ही कॉल सेल हो पाए हैं। पुट सेल का मतलब बुलिश, और अगर कॉल सेल हुआ है उसका मतलब बियरिश। तो अगर आप इसका पुट कॉल रेशो निकालने की कोशिश करोगे तो इसका पुट कॉल रेशो आएगा 2:1। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर पुट कॉल रेशो यहाँ पे 1 या 1 से ज़्यादा होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि बाज़ार में पुट सेलिंग ज़्यादा हुई है। पुट सेलिंग ज़्यादा हुई है, इसका मतलब क्या है कि जो बड़े लोग हैं वो मार्केट को ऊपर देखना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में एक अच्छी बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट में कॉल ज़्यादा सेल होगा, अगर मार्केट में कॉल ज़्यादा सेल होगा तो जो पीसीआर है वो यहाँ पे आपको 1 से कम देखने को मिलेगा। क्यों कम देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर पुट की वैल्यू कम होगी
और कॉल की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आप किसी भी कम क्वांटिटी में किसी ज़्यादा का डिवाइड दोगे तो आपको एक यानी कि एक से छोटी वैल्यू यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर ये पुट कॉल रेशो 0.85 से कम है तो मान लीजिए मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बेयरिश व्यू है। तो साथियों ये तो बात हो गई है पीसीआर की। तो अब अपन पीसीआर के चार्ट पे यहाँ पे चल के देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ, जो पीसीआर है वो करीब यहाँ पे 10:40 तक हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इसका मतलब क्या है, पीसीआर बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जैसा कि अपन मैं चार्ट में लेके आपको दिखा रहा हूँ, पुट सेलिंग ज़्यादा हो रही है। पुट सेलिंग ज़्यादा हो रही है इसका मतलब यहाँ पे बाजार ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पर हुआ क्या, जो ये 17,923 से 25 का जोन है वहीं से फिर से मार्केट में सेलिंग हमें देखने को मिली। और जैसे ही 9:40 की कैंडल बनी तो जो स्मार्ट मनी थी वो समझ गई कि यानी कि जिसने भी पुट यहाँ पे सेल किया था वो समझने लग गए कि हम यहाँ पे ट्रैप हो गए हैं। यह ट्रैपिंग होने के कारण उन्होंने हैंड टू हैंड क्या की पोजीशंस काटी और जो स्मार्ट मनी है वो उसने यानी कि 9:40 के बाद यहाँ पे कॉल को सेल करना चालू कर दिया। कॉल को सेल करना चालू कर दिया इसका मतलब क्या है कि उनका नज़रिया मार्केट पे बियरिश बन गया है। तो अब ये सब लोग जिन्होंने भी यहाँ पे कॉल बाय किया था वो सब ट्रैप हो गए। और जैसे ही 9:45 हुई उसके बाद में तो जो पीसीआर है वो धड़ाधड़ बहुत ही खतरनाक गति के साथ यहाँ पे नीचे आता हुआ दिखाई दिया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कॉल है जो शॉर्ट ज़्यादा होने लगा है और जिसने भी यहाँ पे पुट सेलिंग की थी वो अपनी पोजीशंस को काटता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हो सकते हैं तो उन्होंने जल्दी यहाँ पे जो पुट सेलिंग की थी उसने यहाँ पे पुट की सेलिंग को वापस काट लिया और उसके बाद एक बढ़िया गिरावट हमें इसमें देखने को मिली है। फिर मार्केट ने सपोर्ट किस पे लिया, 17,800 पे। इसका मतलब क्या कि 17,800 पे अगर कोई बड़ा जो सेलिंग बड़े फंड्स है, बड़ी मछलियाँ है मार्केट की, उन्होंने क्या किया होगा, 17,800 पे पुट सेल किया होगा ज़्यादा क्वांटिटी में। यानी कि ये एक अच्छा यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ दिखाई दिया। तो अगर आप ऑप्शन चेन को देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो 17,800 का पुट है उस पे एक बढ़िया ओआई चेंज हमें देखने को मिला है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। वहीं अगर मैं चार्ट्स में आपको ले जाकर दिखाऊं तो यानी कि पुट यहाँ पे पुट सेलर एक अच्छा 17,800 पे बैठा हुआ है। वहीं अगर 17,900 की बात करें तो 17,900 पे कौन रहेगा, कॉल सेलर, क्योंकि यहाँ से जो कॉल को सेल किया होगा वो एक तो 18,000 पे बैठा होगा, एक 17,900 पे। यानी कि अगर किसी ने यहाँ से कॉल सेल करना चालू कर दिया तो वो ज़्यादातर यही होता है कि उसके ऊपर का कॉल ही लोग बाग सेल करते हैं। तो 18,000 का कॉल या 17,950 का कॉल सबसे ज़्यादा यानी कि शुक्रवार को सेल हुआ होगा। तो जैसा कि आप ऑप्शन चेन में देख पा रहे हैं सबसे ज़्यादा अगर अपन ओआई देखें कॉल साइड में तो आपको देखने को मिल रहा है 17,800 पे सबसे ज़्यादा ओआई चेंज भी हुआ है और सबसे ज़्यादा ओआई भी 17,900 पे ही है। वहीं अगर दूसरा सबसे 1,40,000 का ओआई कहाँ पे दिख रहा है, 18,000 पे। तो 18,000 और 17,900 पे यहाँ पे मार्केट में सबसे ज़्यादा ओआई हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि 18,000 का ये लेवल और 17,900 का ये लेवल, इस पे सबसे ज़्यादा ओआई हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है। साथियों अगर सोमवार को बाजार गैप अप ओपनिंग दे और अगर 17,870-80 का ये जो लेवल है यानी कि जो 17,900 की कॉल राइट कर रखी है अगर यहीं से वापस रिजेक्शन ले तो इसमें एक बड़ी सेलिंग हमें निफ्टी 50 में कल देखने को यानी कि मंडे को देखने को मिल सकती है। क्योंकि साथियों जो 17,800 का लेवल है इसको टूटने के बाद एक अच्छा सपोर्ट मार्केट के पास जल्दी से मिलने वाला नहीं है। फिर डायरेक्ट मार्केट 17,700 और फिर 17,700 टूटने के बाद 17,640 तक मार्केट हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। कब, जब अगर 17,800 टूटें, क्योंकि 17,800 पे ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमें जो पुट राइटर्स है वो देखने को मिल रहे हैं। 17,800 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स का क्या मतलब कि 17,800 से उन्हें लग रहा है कि यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जाएगा या इसके नीचे मार्केट
नहीं जाने वाला। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 17,800 के पुट्स पे यहाँ पे अच्छा है हमें OI देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा 75,972 का यहाँ पे OI 17,800 पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद 17,900 पे भी देखने को मिल रहा है, पर यह कोई काम का हमारे नहीं है। तो साथियों ये तो हो गई ऑप्शन की बात। वहीं पुट कॉल रेशो की भी बात आपने जैसा कि देख लिया। वहीं अगर अपन बात करें ग्लोबल मार्केट की, तो ग्लोबल मार्केट में तो बढ़िया हमें तेज़ी देखने को मिली है। नेस्डेक, फर्सी, कैक, डेक्स, एक्सजेक्स, निफ्टी, जापान के बाजार निक्की 225 में भी 150 अंक की तेज़ी हमें देखने को मिली है। हैंगसेंग के बाजार में, चाइना के बाजार में, सभी में हमें तेज़ी देखने को मिली है। तो इसका मतलब क्या है कि मंडे को मार्केट हमें एक गैप अप ओपनिंग यहाँ पे दे सकता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर बाजार 17,900 को ब्रेक ना कर पाए तो आपको कोई भी लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनानी है। 17,900 को ब्रेक करते ही फिर इसके लिए एक और रेजिस्टेंस जोन आता हुआ हमें दिखाई देगा। तो साथियों ऊपर के लिए तो इसमें रेजिस्टेंस हमें अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। अगर नीचे आए और अगर 17,900 पे रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दे तो आप यहाँ पे पुट बाई कर सकते हैं या कॉल सेल कर सकते हैं। अगर 17,800 टूटता है तो उसके बाद एक बढ़िया गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो बाजार में 17,800 का लेवल है वो क्रूशियल यहाँ पे रहने वाला है। उसके ऊपर अगर निफ्टी है तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। निफ्टी में ये एक अच्छा रिट्रेसमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। अगर साथियों ये हाइज ब्रेक नहीं होते हैं और ये लोज ब्रेक होते हैं तो उसके बाद एक अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि साथियों रिट्रेसमेंट के साथ फिर एक छोटा डाउन ट्रेंड, फिर एक बढ़िया ट्रेंड, उसके बाद एक छोटा डाउन ट्रेंड, फिर एक बढ़िया ट्रेंड यहाँ पे आना चाहिए था पर नहीं आया। और ये जो स्विंग हाई है इसको निफ्टी 50 ब्रेक नहीं कर पाया। लेकिन अगर इसने स्विंग लो ब्रेक कर दिया, 17,800 का लेवल ब्रेक कर दिया, तो एक अच्छी सेलिंग आपको इसमें देखने को मिल सकती है। करीब 17,720 के बाद 17,650 तक की सेलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है। ऊपर साथियों ऊपर के लिए 17,900 और 18,000 का लेवल ये बहुत ही क्रूशियल यहाँ पे रहने वाले हैं। साथियों अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और देखने हो ऐसे वीडियो हर रोज़ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।